क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी दिया जलाते हैं आपके भीतर। और जब एक बार ज्ञान रूपी दिया भीतर जल जाता है तो जिंदगी भर जलता रहेगा और आपको प्रकाशमय करता रहेगा। जो प्रकाश है वो ज्ञान है और अंधकार वो अज्ञान है। हम आपका अंधकार हटा करके आपको प्रकाश का आलोक देना चाहते हैं और ये सब नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है सुख की दुकान। भाई और बहनों, सुख की दुकान को मैं बाह्य जगत और भीतरी जगत दोनों से जुड़ करके बताऊंगा। पहला, बाह्य जगत की बात करूं तो हम मार्केट में जाते हैं तो कई तरह की दुकानें होती है। हमारा ग्रस्त जीवन है तो ग्रस्त जीवन के अंदर बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसी हमारी राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे। हम जब भोजन करने बैठते हैं, तामणी का मतलब होता है हांडी, पकाया जाता है जिसके अंदर। तो जब हम पकाने बैठते हैं, सब्जी करते हैं तो अकेली सब्जी से काम नहीं चलता है। मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, सब्जी चाहिए और तड़का चाहिए। तो तामणी तेरे वाना मांगे, इसका मतलब ये है कि दुकान, गृहस्थी रूपी दुकान को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें नहीं मिलती है। और मान लीजिए मिल भी जाती है, आजकल बड़े बड़े मॉल है तो वहाँ जाते हैं हम तो देखिए कि दो तरह की दुकान होती है। एक तो मॉल होता है जो कि हमारे जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारी नीड है, हर व्यक्ति को चाहिए। तो वो हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके हमको सुख मिलता है। सुख किसमें मानते हम? मैं बाह्य सुख की बात कर रहा हूं, अभी सारा टेम्परेरी सुख चल रहा है। हम भीतर जाऊंगा तो परमानेंट सुख की बात करूंगा। देखिए सुख किसमें मिलता है? भोजन करने से सुख होता है, गाड़ी है, घोड़ा है और आपका जो है अच्छा मकान है, आपका बैंक बैलेंस है जिसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताएं जिससे पूरी होती है और जिन चीजों से पूरी होती है वो सुख की दुकान है। अब मैं इसी बाह्य जगत की भी बात करूं तो बाह्य जगत में देखिए एक पास में जो है और भी दुकानें हैं, शराब की, भांग की, चरस की, वेश्यावृत्ति की, सब अपराधों की दुकानें खुली हुई है और होती है हमारे समाज के अंदर। हम जो मार्केट में जाते हैं, शराब की भी दुकान है, डोडा पोस्त की भी है। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है, आवश्यकता नहीं वही खोल दी है। वेश्यावृत्ति की दुकान है तो वहां पे व्यक्ति जाता है, वो दुख की दुकान है। आपने शराब पिया, शराब पीने के बाद में आपका जब वो शराब चढ़ी तो आप गिर गए। आपके पास में कीमती घड़ी पहनी हुई है और जेब में आपके पैसा है तो कोई चीज उठा के ले जाता है, कोई भी वाहन आपके ऊपर चल के आप कुचल सकते हो और आप जो है वो गंदी नाली में गिर गए तो उसकी बदबू आ रही है और वो गंदगी आपके शरीर पे आ जाती है, आपके कपड़ों पे आ जाती है। ये दुख की दुकान हो गई। तो ये आप पर निर्भर करता है। देखिए ये सारे टेम्परेरी सुख और दुख है। अब ये आप पर निर्भर करना चाहते हैं कि आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हैं। सुख चाहते हो, सुख की दुकान खोलो या सुख की दुकान पर जाओ। दुख चाहते हैं तो दुख की दुकान खोलो और उसको है वो आप
दुख की दुकान पे जाओ। और ये मान के चलना कि जितने जितने लोग ये अपराध के अड्डे खोलते हैं, शराब, भांग, गांजा, चड़क और जो वेश्यावृत्ति, ये सारी जितनी बुराइयों के अपराध लोग करते हैं, खुश तो होते हैं कि उसमें बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन आप मान के चलो कि वो आप दुख के बीज बोल रहे हो। जितनी भी अनैतिक काम है, अनैतिक का पासा है, लगता तो अच्छा है लेकिन वह दुख देने वाला होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ या मांसाहार भोजन लगते हैं, बहुत मीठा मीठा अच्छा अच्छा स्वाद लगता है, स्वाद के वशीभूत होके खा लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर उपजता नहीं है, हमारे भीतर वो अजीर्ण हो गया, हम तड़पते रहते हैं और तड़पते रहने से कई बीमारियां भी हो जाती है। तो देखिए, खाने में तो अच्छा लगा, परिणाम खराब है। तो हमें परिणाम पर देखना है कि परिणाम कैसा है, हमें सिर्फ स्वाद पे नहीं जाना है, परिणाम पर देखना है। तो हम बात कर रहे थे सुख और दुख की, इसीलिए आप कोई भी काम अपने ग्रस्त जीवन के अंदर करो तो ऐसा कोई भी गलत काम, अनीति का काम मत करो। देखिए, प्रकृति माँ का दोहन करना भी ये अनीति है, ये भी दुख की दुकान है। दुख की दुकान कैसे? पृथ्वी को फोड़ दिया आपने गहरा, 1000 फुट, 2000 फुट, 10,000 फुट, पेट्रोलियम के लिए, संगमरमर के लिए, और जो है हीरा, मोती, माणक, पन्ना, 104 तरह के तत्व है, तो आप फोड़ते गए। ये भी तो एक प्रकृति का दोहन का काम है, उसका परिणाम आपको मिलेगा। और जल को आप दूषित करने लग गए। जल तो सामान्य चीज है, सबके पीने की, पर आपने मोह के वशीद होकर जल को दूषित किया। जल को दूषित करने वाली फैक्ट्री, केमिकल्स डाले जल में, फैक्ट्रियों का जो है डिस्पोजल वहां पर छोड़ा, तो ये भी जल का प्रदूषण हो गया। वायु का प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड का फैलना, तो ये भी जो है अनैतिक कार्य है। हमको सुख की दुकान खोलने का मतलब धंधा ऐसा करना चाहिए, सुख की दुकान हमको सामने सामने नजर आ रही है, जिससे हमारा अर्जन होता है और जिससे हमारा जो परिवार का भरण पोषण है। सामने सामने देखिए आप कि कोई भी चीज जो हम ट्रेडिंग करते हैं, कपड़े की ट्रेडिंग है, सब्जी की ट्रेडिंग है, हमारे और भी बहुत से सैकड़ों तरह का आइटम की साफ साफ ट्रेडिंग करते हैं। इधर से लिया उधर दिया, 5% 10% अपना फिक्स्ड मुनाफा हर चीज के ऊपर। आजकल जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, नो बार्गेनिंग, फिक्स रेट होती है, वो भी सुखी रहते हैं, ग्राहक भी सुखी रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक नैतिक दायित्व बना लिया कि मेरे भी परिवार है, मेरे भी दुकान का खर्चा है, बिजली है, पानी है, तो वो सारा जो है उसकी ओर 5% 10% ग्रॉस डाल के, जो भी अपना अपना विषय डाल के लेता है। बहुत अच्छी बात है, ये सुख की दुकान है। और इधर लिया उधर लिया, किसी कोई गलत चीज नहीं दी कि साहब हमने जो है फूड पॉइजन हो गया, हमने भोजन गलत दे दिया, और उसके साथ साथ में दवाई है मिलावट वाली दे दी, और कई तरह के जितने भी मिलावटें करते हैं, हमारे मसाले वगैरह है वो मिलावट करते हैं लोग, अपने लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए करते हैं। अधिक धम कर जितने भी अपराध होते हैं उसके पीछे मानसा ग्रीड की है, ये ग्रीड है, ये दुख की दुकान। चोट किस पर करनी है हमको? अभी तो मैं भीतरी जगत में नहीं गया हूं, अभी तो मैं बाहरी जगत की सुख की दुकान की बात कर रहा हूं। जितनी हमारी ग्रीड है, ये दुख की दुकान है। ग्रीड को समझना। देखिए, अगर मेरा 5 लोगों का परिवार है और 5 लोगों के परिवार के लिए मेरे को एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, और दूसरा क्या 5 को 3 मोबाइल चाहिए, और उतना मेरे पास बैंक बैलेंस चाहिए जिससे हमारा आराम से, यानी मेरी 20,000 30,000 50,000 जितनी आवश्यकता है उतनी इनकम चाहिए, और मैं नीतिपूर्वक करता हूँ इनकम, अच्छी बात है। तो ये सारा जो किया जाता है ये नीड है, इसमें भगवान ने भी नीड को अलाउ किया है, समाज ने भी अलाउ किया है, और वो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा दायित्व है। उसके बिना हम नहीं करते हैं तो हम दायित्व से च्युत होते हैं। अगर 5 का मेंबर आपका परिवार का है और आपको 50,000 की आवश्यकता है और वो आपकी नीड पूरी नहीं करते, उतना नहीं कमाते हो, तो ये भी आप जो है अपने कर्तव्य से च्युत होते हो। ये भी आपका अच्छा कार्य नहीं है, ये भी एक दुख की दुकान है, आपको नहीं करनी चाहिए। और भरण पोषण हो उतना सुख की दुकान है। अब मैं ग्रीड पे आता हूं। आपको चाहिए एक मकान,
आपने 10 मकान खड़े कर दिए, और आपको जो है वो आपने भोजन का संग्रह कर दिया। धन आपको नहीं चाहिए, करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ जो है आपने इकट्ठे कर लिए बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, इधर उधर करके। तो ये सारी ग्रीड है। ये आपने इसीलिए करी है कि लोग मेरी मान्यता माने, समाज वाले लोग माने कि ये कुबेरपति है, ये धनवान है, ये अरबपति है। वो झूठे मोह के कारण जो है आपने ये कार्य किया। ये दुख की दुकान है। इसके परिणाम आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेंगे, क्योंकि इतना जब शोषण किया जाता है उसमें अनीति अवश्य होती है, और उसके अंदर किसी व्यक्ति की हाय अवश्य लगती है। किसी व्यक्ति को दुख दे करके ही इतना एक्स्ट्रा अर्जित किया जा सकता है। तो मूल फोकस क्या है? किसी भी प्राणी को, 84 लाख का कोई भी प्राणी है, उसको दुख पहुंचता है, तो ये दुख पहुंचने का जो कारण है, ये सबसे बड़ा जो है वो भुगतने का कारण है। और यही परिणाम, यही हमको यही घुमाने वाला है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये जो स्थिति आश्रव की, किसी को दुख देना है प्राणी मात्र को, ये आश्रव की स्थिति है। ये हमें नहीं कहना चाहिए। छोटे छोटे प्राणियों को कुचल देना, उनको मार देना, और दूसरा उनका दोहन करना, और पानी वगैरह इनका सबको दूषित करना, ये क्या है कि सारा जो है ये पाप का कार्य होता है। तो भाई और बहनों, ये सुख और दुख की दुकान मैंने व्यवहारिक जगत में बताई, पर ये सारा सुख और दुख टेम्परेरी है। ये आता है और जाता है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति का नियम है कि हम जन्मे हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हर आने वाला व्यक्ति अपनी रिटर्न टिकट लेके आता है। जन्मने वाला व्यक्ति एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। अगर हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति आज जन्मा है, मेरी पत्नी हो चाहे बेटा हो, और ये मेरे साथ में जीवन भर रहेगा, तो ये गलत सोच है और ये अज्ञान है। और हमको मानना चाहिए कि ये आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। उसको निर्दोष आत्मा के रूप में देखो। उसको व्यवहार दृष्टि से तो आपका बेटा है, लेकिन जो है आप निश्चित दृष्टि से देखो कि वह शुद्ध आत्मा है। उसको मैं नमन करता हूँ, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये रियल रिलेटिव जो है, ये हमारे व्यू पॉइंट के अंदर आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब भाई और बहनों, हम भीतर जगत में जाते हैं। अब हम शाश्वत सुख की बात करते हैं। भाई और बहनों, जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, भोजन में, धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, बेटे में, और अपने जो है पत्नी के अंदर, या कपड़ों के अंदर, या पद में, प्रतिष्ठा के अंदर, ये हमारा मिथ्या दृष्टिकोण है। वह तो टेम्परेरी सुख है, क्षणिक सुख है। लेकिन आपको परमानेंट शाश्वत सुख चाहिए तो आप भीतर जगत में जाकर के शाश्वत सुख कहां पर उसको ढूंढिए। जो सुख की परमानेंट सुख, टेम्परेरी सुख की दुकान तो मैंने सब बाहरी जगत में बता दी। अब परमानेंट सुख की दुकान में बताता हूं, वो आत्मा के स्वभाव में है। सुख आत्मा में है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कस्तूरी के मृग ज्यों के जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो मृग तृष्णा के वशीभूत होकर के वह चारों तरफ उसकी महक आती है, तो इधर उधर जो हिरण भागता है और देखता है महक कहाँ से आ रही है, बहुत अच्छी लगती है उसको ज्ञान नहीं कि मेरी नाभि में ही है, ये उसका ज्ञान है। इसीलिए उसको मृग मरीचिका कहा है, मृग तृष्णा कहा है। और वो सारा हम जीवन मृग तृष्णा का जीवन जी रहे हैं, अज्ञान का जीवन जी रहे हैं, हम मिथ्या दृष्टिकोण का जीवन जी रहे हैं कि सुख जिसमें है ही नहीं उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो वो असली सुख जो है हमारे स्वभाव में है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है ये जानो। हम चेतन तत्व है, और बाकी इस चेतन के अलावा ये जो शरीर है ये जड़ तत्व है। ये शरीर जड़ तत्व अलग है और मैं चेतन तत्व अलग हूं। ये भेद विज्ञान है। हम दोनों साथ में, हम पड़ोसी है। इसका काम तो ये कि पूर्व जन्म में ये जो लेके आया है, इसकी मन वचन काया की सारी बैटरियां खुलती रहेगी, और मन वचन काया और उसकी कोई भी अवस्था से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये तो मन वचन काया रूपी ये जड़ तत्व है, शरीर है, ये तो इस कुदरत के अधीन है, कुदरत के ताबे है।
जब ये जड़ तत्व जन्म लेता है, यानी शरीर जन्म लेता है, इसको मिश्र चेतन, वास्तव में तो ये जड़ है, लेकिन मिश्र चेतन इसलिए बन जाता है कि आत्मा की हाजिरी है। आत्मा की हाजिरी के अंदर इसका हर एक अवयव, एक एक जो कोशिका है पावर हाउस बन जाती है, एक एक कोशिका जो है मिश्र चेतन बन जाती है और चेतन जैसा वो एक्टिविटी करती है। लेकिन इसको अगर पहचान ना हो कि वास्तव में जड़ कैसे है, तो आप परीक्षा कर सकते हो। कोई व्यक्ति लास्ट डेथ बेड पे होता है, तो उसकी डेथ होने के पहले पहले वो सारी एक्टिविटीज करता है, वो मिश्र चेतन की आती, बोलता है, बात करता है, सिर हिलाता है, आंखें टिमटिमाता है, और जब चेतन निकल जाता है, जब भीतर बैठा प्रभु उससे अलग हो जाता है, राम नाम शत हो जाता है, हंसा उड़ जाता है, तो फिर पीछे तो उसके सिर्फ जो है अंतराल, जब डॉक्टर डिक्लेयर करे नाउ इट इज डेड, उस क्षण को पकड़ो तो आपको लगेगा कि ये तो जड़ हो गया। अब वो फिर उसको हमारे अपने समाज के लोग आते हैं, ले जाओ देरी हो रही है, और इसका खून है पानी बन गया है, और इसके अंदर जो कीड़े लग रहे हैं, मकोड़े लगते हैं, उस जड़ को जलाया जाए। अब ये इसका बहुत बड़ा सटीक उदाहरण है। अगर हमें चेतन और जड़ के भेद को समझना है तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि वो अवस्था को जरूर, जब डॉक्टर कहता है नाउ इट इज डेड, उस अवस्था को पकड़िए। एक डॉक्टर ने बोला नहीं है नाउ इट इज डेड, जो है वो सारा उसका इलाज चल रहा है, वो हिल रहा है, डुल रहा है, कोमा वाला भी है, तो वो भी क्या, अभी वो जो है वो मिश्र चेतन की अवस्था में है। और जब ये अलग हो गया, यानी आत्मा जब अंतराल गति में चली जाती है, आत्मा देखिए, आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा तो अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहती है। वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो तो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, परमानेंट सुख की दुकान है। वो केवल आत्मा में है और कहीं पर भी नहीं है। वो उसका गुण है और वो आनंद उसका गुण है, वो आनंद है, वो परमानेंट सुख है और परमानेंट सुख की दुकान है, जो मैं आपको, मेरा विषय है, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमानेंट सुख की दुकान है, वो आनंद है, वो भीतर है, वो आत्मा के स्वभाव के अंदर है। तो हम ये बात कर रहे थे कि उसको प्राप्त कैसे करें। हम जो आनंद को प्राप्त करने के लिए समझ को खुला करना है, इसके लिए कोई हथौड़े नहीं चलाने हैं, कोई अभ्यास नहीं करना है, केवल समझ को सही करना। समझ ही दर्शन है, समझ ही प्रतीति है, और समझ ही जो है हमारा कहना चाहिए ज्ञान है। तो जब ये समझ कैसे क्लियर होनी चाहिए, वो समझने की बहुत बड़ी बात होता है, वो आत्मज्ञानी करवाते हैं। आत्मज्ञानी हमारे को समझ दे देते हैं, हमारे को दृष्टि दे देते हैं और दृष्टि परिवर्तन कर देते हैं। वो उस दृष्टि परिवर्तन से जो है हम निर्णायक अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं। देखिए, वो समझ क्या क्लियर करनी है, वो समझ क्या है, भेद विज्ञान करो। शरीर जड़ है, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा चेतन तत्व हूं। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों मिले हुए हैं, इसलिए मिश्र चेतन बन गया है। और जब दोनों अलग हो जाएंगे तब जाकर के मिश्र चेतन मिट करके प्योर जड़ की अवस्था में आ जाएगा। तो हम इस सुख की, परमानेंट सुख की दुकान को समझ से ही इसको कर सकते हैं। समझ ही दर्शन है, समझ ही सम्यक दर्शन है, और समझ ही 5 आज्ञा है, और समझ ही मोक्ष का रास्ता है। जब आपकी समझ सही हो गई, इसका मतलब आपका राइट विजन हो गया, आपकी राइट थिंकिंग हो गई, आपको सही राजपथ मिल गया, तो निश्चित रूप से आप गंतव्य को प्राप्त करोगे। तो समझ को खुला करो, समझ की प्राप्ति करो। और समझ की प्राप्ति ये है कि दोनों को अलग अलग समझो। दोनों हम पड़ोसी हैं, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। ये तो पीछे से लेके आया है, इसका भुगतान चल रहा है, जीवन भर चलता रहेगा, और ये प्रकृति के ताबे है। ये कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत चल रहा है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योर सत्संग है।
अपने स्वभाव की सत्संग है, अपने स्वरूप की सत्संग है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की सत्संग है, अपने गंतव्य की स्वतंत्र है, तो आप उसको जरूर देखते रहिए। आपकी सारी जिज्ञासाएं जो आ रही है, उन जिज्ञासाओं के अनुरूप ही हम एपिसोड बना रहे हैं। तो आपकी जो भी जिज्ञासा हो, हमारे इस पर्दे के पीछे ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप, हमारी वेबसाइट पे तीनों ही तरीके से हमारे तक पहुंचेगी और हम जिज्ञासा के समाधान के लिए नए नए एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे। आपके प्रति शुभ भावना, मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।